हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आप सबके लिए फिर अच्छे टिप्स लेकर हाजिर हूँ। तो आप लोग को आज का टिप्स काफ़ी पसंद आएगा। मैं बहुत यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ। अगर मेरे वीडियो पसंद आए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहला टिप्स इस तरह का आलू को लेकर है। आलू है ये देखिए उबले हुए हैं, और इस तरह से हमें जब छीलते हैं ये गर्म है तो ये क्या होता है, हाथ ये जलने लगता है। तो आप इस तरह से कांटे वाला चम्मच ले लीजिए और इस तरह से इसको आप छिलिए। तो इससे क्या हो जाएंगे, आलू हैं जो बिल्कुल आसानी से छिला जाएंगे। आप आलू को चाहे तो हाफ भी कर सकते हैं, हाफ करके छिलिए तो ये भी इससे बहुत आसानी से ये छिला जाता है। या तो आप ये चम्मच के जगह पे आपके पास जो भी चाकू है आप वो ले सकते हैं। चाकू को भी इसी तरह से करके आप छिलिए, उससे भी बहुत आसानी से ये छिला जाएगा। तो हम इस तरह से करके जितने भी आलू हैं ये देखिए अच्छे से ये बिल्कुल अच्छे से आसान तरीके से छिला जाएंगे। अब बहुत जल्दी छिला जाते हैं। आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। देखिए, और इसी तरह से हमने देखिए सारे आलू को छील लिए हैं। आप बिल्कुल गर्म है। और देखिए हम इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल भाप निकल रहे हैं, अब बिल्कुल गर्म है। तो आप इस तरह से करके छील सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला टिप्स है इस तरह का, देखिए कांच का जो है इस तरह का हमारे पास है, जिसमें हम घी रखे हैं। तो ये शीशी है कांच का और इसमें घी है। तो हम इसको मेल्ट करेंगे और इस तरह से आप क्या कीजिएगा, आप इस तरह से जब खाने बनाते हैं तो बगल में रख सकते हैं, या तो फिर आप रोटी बनाते हैं तो आप क्या इस तरह से पलट कर इसके ऊपर इस तरह से आप रख दीजिए। आपको जब भी अगर रोटियां आपको फुलानी है तो आप क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से निकाल लीजिए और आप रोटी फुला लीजिए पहले। अब फुलाने के बाद जब हम रोटियां निकालते हैं तो इसको देखते हैं रोटी भी क्या होता है, ये बिल्कुल गर्म रहता है। तो हम रोटी को इस तरह से निकाल के इसके ऊपर भी रख सकते हैं। इससे भी क्या हो जाएगा, घी है जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। इस तरह से रखिए, आप रोटी फुलाते जाइए, इसके ऊपर इस तरह से रखते जाइए। आप देखिएगा 1 से 2 मिनट में क्या होंगे, मेल्ट होने लगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हो रहा, आप इस तरह से घुमाते जाइएगा रख कर। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये पिघल गया है। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगला टिप्स इस तरह का बटन को लेकर है। आप देखते हैं बड़े हों या छोटे सभी को बटन अक्सर टूट जाते हैं। हम लोग अक्सर बटन लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। तो आप एक बार क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से बटन को लगा लीजिए और इस तरह से इसको पलट दीजिए। और जिस कलर का आपके पास कपड़े हैं उस कलर का आप इस तरह का नेल पेंट ले लीजिए। अब जहाँ पर धागे का जो गांठ लगाए हैं वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से लगा दीजिए, ताकि नेल पेंट दिखेगा नहीं, क्योंकि सेम कलर का लीजिएगा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। इस तरह से जितने भी हम गांठ लगाएं सभी के ऊपर इसको हम इस तरह से लगा देंगे और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद देखिएगा ये बिल्कुल धागे हैं जो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। चाहे बच्चे कितने भी खेले कूदे बिल्कुल नहीं टूटेगा। कपड़े फट जाएंगे लेकिन ये बटन है जो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो आई होप ये टिप्स अच्छा लगा होगा। अगला टिप्स इस तरह का मोबाइल को लेकर है। और मोबाइल देखिए जब भी हम क्या होता है कोई भी काम करते हैं, जस्ट सा इस तरह से मोबाइल जलाते हैं और इस तरह से रख देते हैं। अगर लाइट चला जाता है तो हम इस तरह से जला कर रख लेते हैं। इससे क्या होता है, देखिए आँख पे बहुत ज़्यादा इसको प्रभाव पड़ता है। इससे आँख बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। आप जला कर देखिएगा, आप इस तरह जब देखिएगा तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप इस तरह से कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भरकर इस तरह से रखिए। आप देखिए आँख पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा है और रूम में भी देखिए पूरे रूम में लाइट जैसा लग रहा है। तो आप जब भी लाइट चला जाए तो आप इस तरह से जला कर रख लीजिए। और इससे क्या होगा, हमारे आँख भी सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, देखने में भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये टिप्स आप लोग को कैसा लगा। अगला टिप्स इस तरह का पेंसिल को लेकर है। देखिए छोटे छोटे इस तरह से पेंसिल हो जाते हैं और इसमें बहुत सारा अभी भी बचा हुआ है। तो हमारे बच्चे हैं जो अक्सर इस तरह से बिकते नहीं, इस तरह से रखे हुए हैं। और हमें इस तरह का जो पेन है इसका पीछे का जो ढक्कन होता है आगे का, इस तरह से हमें इसके पीछे लगा देना है। और इससे जब लिखिएगा देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से हम पकड़ सकते हैं और इसे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप इस तरह से इसमें भी लगा कर लिख सकते हैं। और हम तो अक्सर बच्चे से ये लोग करते आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी इसी तरह से करके लिखते हैं। देखिए छोटे हो गए लेकिन बिल्कुल ही लोग बिगा भी नहीं है। और इस तरह से ये आप लोग कौन कौन इस तरह से आप करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई, किसी को पसंद आए या ना। हम तो भाई इसी तरह से ज़रूर फॉलो करते हैं। तो आई होप अच्छा लगा होगा ये टिप। अगला टिप्स है इस तरह को लिपस्टिक को लेकर। और देखिए हमारे पास इस कंपनी का लिपस्टिक है, तो कोई भी कंपनी का हो, लेकिन हम जब भी लगाते हैं तो देखते हैं ये क्या होता है, कप में अगर चाय पीते हैं तो कप में लग जाता है या फिर कहीं देखिए पूरा ओठ में फैल जाता है, तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या कीजिए, पहले इस तरह से हम पहले हाथ पर लगा के दिखा रहे हैं आप लोग को, इस तरह से लगा देते हैं
और ये देखिए इसको हम थोड़ा सा सूखने देते हैं। और इसके बाद भी हम देखिए अगर इस तरह से हाथ से लगाते हैं, इस तरह से देखिए बिल्कुल हाथ में ये देखिए ये लग जा रहा है। तो हमें ये क्या करना है, आपके पास अगर टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर ले लीजिएगा, नहीं है तो आप इस तरह का कॉटन ले लीजिए और थोड़ा सा कॉटन को फैला देना इस तरह से। और इसके ऊपर और आप कोई भी पाउडर है तो आप कोई पाउडर ले लीजिए और इसके ऊपर क्या कीजिए, हम थोड़ा सा छिड़क देते हैं पहले। तो इस तरह से छिड़क दीजिए और इसको हम हाथ से थोड़ा सा मिला देते हैं इस तरह से, ताकि थोड़ा सा पाउडर है जो अंदर चला जाए। तो इस तरह से हमें करना है। और इस तरह से दे देखिए अब हम कॉटन को हटा लेते हैं, ये देखिए। और इस तरह से देखिए पाउडर बिल्कुल लग गया है। तो आप इसको फिर देखिए हम ये उंगली से करके दिखाते हैं, ये पहले से इस उंगली में लगा हुआ तो हम इस उंगली से आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो आप कहीं भी जाइए, पार्टी में जाइए या फिर कहीं भी जाइए मार्केट वगैरह, तो आप इस तरह से लगा लीजिए पाउडर, उसके ऊपर लगा कर आप पोंछ लीजिए और इस तरह से आप यूज करिएगा। तो आपका जो लिपस्टिक है बिल्कुल नहीं फैलेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगला टिप्स है इस तरह का साबुन को लेकर है। और हमें देखिए 2 साबुन लेना है, एक नहाने वाला साबुन है और एक कपड़े साफ करने वाला है। तो आप कोई कंपनी का आप साबुन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें 2 साबुन लिए हैं और इसको हम इस तरह से फाड़ लेंगे। इस तरह से देखिए फाड़ लिए, दोनों को हम बारी बारी से इसी तरह से क्या करेंगे, फाड़ लेना है। और हमें कोई बर्तन लेना है, आपके पास जो बर्तन लेना है आप ले सकते हैं। और आपके पास इस तरह का देखिए ग्रेटर है तो आप ग्रेटर ले लीजिए, कोई भी हो आप ले सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल यही तो हम यही ले रहे हैं। और इस तरह से साबुन को हम इसके ऊपर इस तरह से रगड़ेंगे, इसे हमें ग्रेट करना है। और आप जितना बनाना चाहते हैं 2 साबुन 3 साबुन को भी बना कर रख सकते हैं। तो पहले इस तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल अभी आधा आधा को कर रहे हैं और आधा ही हम करेंगे, देखते हैं। और इस तरह से हम देखिए इसको ग्रेट कर लिए हैं, ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। ये देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा, आप इससे ज़रूर करिएगा। और फिर हम इस तरह से नहाने वाले साबुन को भी हम इस तरह से कर लेना है। और हमें जितना भी क्वांटिटी में बनाना है आप इस तरह से बना लीजिए। और ये देखिए एक अच्छे से इस तरह से बन के तैयार हो गया। और हमें इसलिए बना रहे हैं, देखते हैं जब भी हम बहुत सारे कपड़े साफ़ करने के हो जाते हैं तो हमारे पास साबुन रहते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो पाउडर हम साफ़ करते हैं वो सर्फ ही ख़त्म हो जाता है। तो हम मिक्सी में तो साबुन डाल नहीं सकते हैं। तो आप इस तरह से पहले बना कर रख लीजिए। और ये देखिए अभी थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है तो हम इसको धूप में डालेंगे। और इस तरह से हमें धूप में इसको डाल देना है, 5 से 10 मिनट में इसको इस तरह से डाल दीजिए। और ये देखिए अच्छे से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। तो हम इसी तरह से 5 से 10 मिनट देखिए लगभग होने वाला है। तो चलिए ये देखिए बिल्कुल सूख के गया है एकदम, बिल्कुल इसमें नमी है नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक मिक्सी लेना है और इस तरह से मिक्सी में हमें डाल देना है। इस तरह से डालकर हमें एक बारीक सा पेस्ट बनाना है, पाउडर हमें बनाना है, सॉरी पेस्ट नहीं करना है। और इस तरह से हमें इसका ढक्कन लगाकर थोड़ा सा चलाइएगा, बस एक ही बार चलाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं चलाइएगा, नहीं तो ये क्या होगा चिपकने लगेंगे। इस तरह से देखिए हमने बना लिए हैं। तो आप इस तरह से बनाकर जितना भी बनाना चाहते हैं तो बनाकर रख लीजिए। हम अक्सर इस तरह से बनाकर रख लेते हैं। और ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल साफ़ होगा कि नहीं होगा, तो ये देखिए इसमें झाग भी बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाता है। और जब भी आप कपड़े साफ़ करिए मशीन में तो इस तरह से डालिए, लेकिन जो नहाने वाला साबुन है उससे कपड़े बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। कभी भी कितने भी दाग धब्बे हों आप नहाने वाला साबुन वहाँ पे लगाइए, देखिए बिल्कुल जितने भी दाग धब्बे रहेंगे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगला टिप्स है इस तरह को बैग को लेकर, हम अक्सर देखते हैं कहीं भी जाते हैं, मेले में जाते हैं या तो फिर कहीं भी सफ़र में जाते हैं तो क्या होता है हम इस तरह से चैन लगा लेते हैं, कभी आधा ही लगा पाते हैं, हम कभी फुल लगा भी लेते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है देखिए, अक्सर हम लोग को पैसे या मोबाइल अक्सर क्या हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि कब हम लोग को पैसे या मोबाइल है कोई भी सामान कब निकल गया, पता ही नहीं चलता है। तो पहले आप इस तरह से चैन को अच्छी तरह से इसको लगा दीजिए। और लगाने के बाद आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए, इस तरह से बड़ा या छोटा आपके पास जो है कोई भी ले लीजिए इस तरह से। और इस तरह से हमें क्या करना है, इसके अंदर हम पहले खोल लेते हैं, लगाने में बन नहीं रहा था तो इस तरह से आप यहाँ पे लगा दीजिए, इस तरह से आप लगा दीजिए इसको अच्छी तरह से। और आप चाहें तो ये जो चैन वाला ये है इसमें आप इस तरह से फंसा लीजिए, इस तरह से
इससे क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। आप इसको जितना भी घींचिए, देखिए घिंचाएगा नहीं। आप कोई भी अगर निकालना चाहेगा तो निकलेगा नहीं। आपको निकालने से पहले ही आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप इस तरह से करके ले जाइए पर्स को, तो ये काफ़ी सुरक्षित रहेंगे। तो आई होप ये टिप्स भी आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को कौन सा टिप्स अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।